नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का ये जो वीडियो है इसमें आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और 100 के 100 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षा में कम से कम यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है चिकनकारी संबंधित है। तो चिकनकारी जो संबंधित है वो वस्त्र कला से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में लगा हुआ है। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल लखनऊ में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है। तो केजी सुब्रमण्यम ने बनाया था। रविंद्रालय पर जो बना म्यूरल है वो केजी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है। तो कलाकार का नाम था केजी सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है। तो इनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग है अनुष्ठान है। अगला प्रश्न है पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है। तो भीतरगांव का मंदिर जो है वो पकी हुई ईंटों से बना हुआ सर्वप्रथम मंदिर है और भीतरगांव पड़ेगा आपका कानपुर में। और अगर इस मंदिर की ऊंचाई की बात हो तो ये मंदिर 24 मीटर ऊंचा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी क्या कहलाती है। तो तिरनाले कहलाती है। ऑप्शन डी सही है। और तिरनाले का आयोजन 1968 ईस्वी से शुरू हुआ था और नई दिल्ली में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रैवार्षिक की भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष से होता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा 1968, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है तिरनाले आयोजित होती है। तो तिरनाले दिल्ली में आयोजित होती है हर 3 वर्ष पे। अगला प्रश्न है तो यहाँ पर स्थान और शैली दिया गया है, इसका मिलान करना है। तो गुजरात को हम मिलाते हैं अभ्रंश शैली से। ऑप्शन यहाँ मिला लीजिए, उसके बाद देखते हैं। गुजरात को अभ्रंश शैली से मिलाते हैं। और एलिफेंटा जो है मूर्तिकला के लिए विख्यात है, तो इसको मिलाते हैं घास से। और वैशाली जो है वो लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। और पटना जो है, पटना में बाजार शैली प्रसिद्ध थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मिस्र। मिस्र की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा मिस्र की कला को अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मिस्र काल में लिखी गई है। अगला प्रश्न है किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मिस्र में। अगला प्रश्न है मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंधित है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आत्माओं से। मिस्र की कला शैली आत्माओं की अवधारणाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे या बनाए गए थे। तो समाधि और गुफाओं पर बनाए गए थे। अगला प्रश्न है अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो इसमें चारों विकल्प सही नहीं है, क्योंकि अमरावती स्तूप जो है वो एक चैत्य गृह है और यह आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है अगर प्रदेश की बात हो, और जिला है गंटूर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो सांची स्तूप जो है विदिशा में स्थित है और विदिशा आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका ये पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं सांची और भरूच स्तूप किस काल में बना हुआ है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शुंग काल में बना हुआ है सांची और भरूच का स्तूप। अगला प्रश्न है सांची जाना जाता है। तो सांची बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है और ये अर्ध वृत्ताकार स्तूप है। अगला प्रश्न है
भरूच स्तूप का काल क्या है? तो भरूच स्तूप शुंग काल का बना हुआ है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप हैं तो आकार में अर्धवृत्ताकार है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्तूप प्रतीक होता है तो स्तूप जो है वो समाधि का प्रतीक होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सांची और सालभंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आंध्र काल की हैं। सांची और सालभंजिका यक्षी आकृतियां आंध्र काल की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी का मकबरा जो सासाराम बिहार में है, वह भवन जो है अष्टभुजाकार है। अगला प्रश्न है, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? तो अलाई मीनार जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। कई लोग गलती कर देते हैं, तुलसीदास लगा देते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। अगला प्रश्न है, बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो बिहार गुफाओं को जो कहा जाता है वो संघाराम कहा जाता है। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर किस प्रांत में स्थित है? तो सबसे बड़ा मंदिर अगर प्रांत की बात आए तो बिहार प्रांत में सबसे बड़ा मंदिर स्थित है बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, तारीख आल्फी क्या है? तो तारीख आल्फी ईरान का इतिहास कहलाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो ब्रह्मा के जो 4 मुख हैं वो 4 वेदों के प्रतीक हैं, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला देखते हैं, वेद कितने हैं? तो वेद 4 होते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 होती है। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना जो है वो संस्कृत में हुई है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध का उपदेश क्या था? तो गौतम बुद्ध का उपदेश जो था, ऑप्शन ए, चरत भिक्षते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही गौतम बुद्ध का उपदेश था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा पाली भाषा में बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है विनय पिटक। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? तो आयरन पिलर जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है, इसको लौह स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसप ने अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी 1837 ईस्वी में, जेम्स प्रिंसप। अगला है, सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? तो यहाँ पर सारनाथ स्तंभ पर गाय एवं मृग दोनों की आकृति नहीं है, यहाँ पर ए और बी दोनों हो सकता है, इन दोनों की आकृतियाँ सारनाथ स्तंभ पर नहीं है। अगला प्रश्न है, सारनाथ पिलर कब बना? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, तो अशोककालीन स्तंभ पर शीर्ष आकृतियां जो है पशुओं की हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? तो सबको पता है कलिंग पर इन्होंने चढ़ाई किया था, कलिंग का है उत्कल प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन डी। और वर्तमान में यह उड़ीसा राज्य में स्थित है,
अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध धर्म का आयोजन किया था? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध धर्म का आयोजन किया था, बौद्ध संगीत जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोकन पिलर जो लौरियानंदगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई जो है 9.7 मीटर है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? तो अशोक स्तंभ पर जो लिखी लिपि है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ किससे बने हैं? तो अशोक स्तंभ जो बने हुए हैं चुनार सैंडस्टोन से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृतियां हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नंदगढ़। नंदगढ़ के अभिलेख पर मयूर की आकृति बनी हुई है। अगला प्रश्न है, जग निवास महल कहाँ स्थित है? तो जग निवास महल जो है उदयपुर में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चंबा किस लिए या किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है, रुमाल यहाँ बनती है चंबा में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो मुख्य विषय था हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करना। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करना। अगला प्रश्न है, किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दिखाया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा नटराज नृत्य। अगला प्रश्न है, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो राजा केशव सेन का रूप चित्र है, ऑप्शन ए, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? तो इसका जो सही विकल्प होगा गंधार शैली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गंधार कला किसके समय पनपी? तो गंधार कला जो है कुषाण काल के समय पनपी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गंधार शैली मुख्यतः यूनानी तो मूर्त शैली है, गंधार शैली मुख्यतः यूनानी मूर्त शैली कहलाती है। अगला प्रश्न है, गंधार शैली मिश्रित है तो ग्रीको और रोमन दोनों मिलाकर गंधार शैली का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कला का स्वर्ण युग क्या है? तो भारतीय कला का स्वर्ण युग जो है गुप्त युग कहलाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? तो मंदिरों का निर्माण जो है वो गुप्त काल में अधिक हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ, तो कीर्ति स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विक्टोरी टावर कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरी टावर जो है वो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ऑप्शन ए, विक्टोरी टावर। अगला प्रश्न है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनाए? तो महाबलीपुरम में बनाए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पल्लव कला के अंतर्गत किस कला केंद्रों का विकास हुआ? तो इसका जो सही विकल्प होगा महाबलीपुरम में का विकास हुआ, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो इसका जो सही विकल्प होगा महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, द डिस्टेंस ऑफ गंगेज अर्थात गंगा का अवतरण नामक पत्थर की कटी हुई रिलीफ मूर्ति कहाँ की है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा केसरी। लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी राजाओं ने करवाया था। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया था बाबरनामा का। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? इंडो आर्य जो है वो संस्कृत भाषा बोलते थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खजुराहो प्रसिद्ध है तो खजुराहो जो प्रसिद्ध है वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर है? तो खजुराहो में कुल टोटल 30 मंदिर हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो शासकों के द्वारा चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी खजुराहो में। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका भी विकल्प खजुराहो होगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो जो है वो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी खजुराहो में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो इसका सही विकल्प होगा चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर चतुर्भुज मंदिर बनवाया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 950 से 1050 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, श्रावणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था या किसने करवाया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी चामुंड राय के द्वारा श्रावणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? तो मगध राज्य की नींव डालने वाले का नाम था बिंबिसार। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए प्रयाग में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अगला प्रश्न है, भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 7 हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उदयपुर में स्थित है। तो ये 100 प्रश्न हमारे पूरे होते हुए आपको ये प्रश्न की श्रृंखला कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर आपको टीजीटी और पीजीटी कला की तैयारी निःशुल्क रूप से कराई जाएगी, और तब तक कराई जाएगी जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।